बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट एनिमल टिश्यू के अंदर लास्ट टॉपिक रह चुका था नर्वस टिश्यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस टिश्यू को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कौन सा सिस्टम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपना हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ के अंदर कोई नल वगैरह घुस जाता है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हमने अपना हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया है या हमारे हाथ के अंदर कोई नल वगैरह घुस चुका है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें किस तरह पता चल जाता है, तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। और इस सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम होता है मैसेजेस को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना। नर्वस सिस्टम को मज़ीद दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम है और इसके ये टाइप सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनमें कौन कौन से पार्ट्स वगैरह शामिल हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल डायग्राम जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को। एनएस मतलब नर्वस सिस्टम। और इस डायग्राम में ये पार्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पार्ट को कहा जाता है मिडोला ओब्लांगेटा। मिडोला ओब्लांगेटा। तो मिडोला ओब्लांगेटा से लेके इस ऊपर पार्ट तक इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन। ब्रेन में सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कहलाया जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है सेरेब्रम। ये क्या है, सेरेब्रम। इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर ये पार्ट जो है, इस स्ट्रक्चर को, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है कार्पस कैलोसम। कार्पस ये ग्रीन कलर वाला, इसको क्या कहा जाता है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के नीचे ये रीजन जो है, इस रीजन को कहा जाता है थैलेमस। थैलेमस के नीचे ये रीजन जो है, इस रीजन को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये रीजन जो है, इस रीजन को कहा जाता है मिड ब्रेन। क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे ये रीजन जो है, इस रीजन को कहा जाता है पॉन। और पॉन्स के नीचे क्या मौजूद है, मिडोला ओब्लांगेटा। और यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेरेबेलम, जो कि ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो ये क्या है, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। और मिडोला ओब्लांगेटा से नीचे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पूरे रॉड लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ से लेके मिडोला ओब्लांगेटा से लेके इस आखिरी एंड तक, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इन दोनों को कलेक्टिवली CNS कहा जाता है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों पार्ट किस चीज़ में आते हैं, ये दोनों पार्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा ब्रेन के साथ कुछ नर्व्स कनेक्टेड होते हैं। कुछ ऐसे नर्व्स हैं जो कि ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है
ऐसे नर्व्स जो कि ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ऐसे नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। और इनकी तादाद कितनी है? ये 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर्स। और कुछ ऐसे नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। और इनकी तादाद कितनी होती है? 31 पेयर, 31 पेयर्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो है और स्पाइनल नर्व्स जो है, इन दोनों ने क्या बना दिया है? इन दोनों ने पीएनएस बना दिया है। पीएनएस, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ें आती है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल किया गया है क्योंकि ये दोनों बॉडी के सेंट्रल रीजन पे मौजूद है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये पेरिफेरल लफ्ज़ पेरिफेरी से निकल चुका है, और पेरिफेरी कहा जाता है किनारे को। तो ये क्रेनियल नर्व्स जो हैं और स्पाइनल नर्व जो हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किनारे पे पाए जाते हैं। तो इन दोनों ने क्या बना दिया है? इन दोनों ने पीएनएस बना दिया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब आते हैं नर्वस टिश्यू की तरफ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेरेब्रम का पार्ट जो है, अगर इससे हम थोड़ा सा पोर्शन निकाल दें और इसको मैग्नीफाई कर दें, तो इसके अंदर दो टाइप के सेल मौजूद होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नर्वस टिश्यू। ये क्या है? कुछ सेल्स हैं, और इन सेलों ने क्या बना दिया है? एक टिश्यू बना दिया है, जिसको क्या कहा जाता है? नर्वस टिश्यू। इसके अंदर नर्वस टिश्यू के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है न्यूरॉन और दूसरे को कहा जाता है ग्लायल सेल। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर जो हैं, जिनके लॉन्ग एक्सटेंशंस हैं, ये एलोंगेटेड सेल्स हैं, और इनको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। या इनको नर्व सेल भी कहा जाता है, न्यूरॉन या नर्व सेल, नर्व सेल्स। और इसके अलावा प्लस इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ग्लायल सेल। ग्लायल सेल यहाँ पे किस तरह मौजूद होते हैं, इनको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन कर लूँगा कि यहाँ पे ग्लायल सेल कौन से सेल हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ से एक न्यूरॉन उठा देते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं और इनको कौन कौन सा नाम दिया गया है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ से हमने क्या कर दिया? एक नर्व सेल या न्यूरॉन बाहर निकाल दिया। तो इस सेल का ये क्या है? ये सिंगल सेल है, और हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल जो हैं ये नर्व या न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये एक्सटेंडेड पोर्शन जो है, ये पहला हुआ हिस्सा जो है इस सेल का, इसको कहा जाता है सेल बॉडी, सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी का ये एक्सटेंडेड पार्ट, ये पहला हुआ हिस्सा, ये लॉन्ग एक्सटेंशन, इसको कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहा जाता है एक्सॉन। सेल बॉडी के ऊपर कुछ एक्सटेंशंस मौजूद होते हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ये वाले। इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और इसके मिड पोर्शन में क्या मौजूद होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस। और ये बाकी एरिया जो है, इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। और ये एक्सॉन जो हैं, इसके इर्द गिर्द कुछ सेल लिपटे होते हैं, और इन सेलों को क्या कहा जाता है? इन सेलों को श्वान सेल कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ये रेड कलर वाले, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है श्वान सेल्स,
श्वान्स सेल्स, और ये एक टाइप है किस चीज़ का? ग्लायल सेल का। ये क्या है? ग्लायल सेल का एक टाइप है। ग्लायल सेल के दो और टाइप भी हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे, बस इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो नर्वस टिश्यू जो होता है ये बेसिकली दो किस्म के सेलों से बनता है, न्यूरॉन से प्लस ग्लायल सेल। और ये ग्लायल सेल जो होते हैं ये सपोर्टिंग सेल होते हैं, ये न्यूरॉनों का क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए बेसिकली न्यूरॉन सेल्स जो हैं या नर्व सेल जो हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं? सेल बॉडी के थ्रू मैसेजेस को क्या करते हैं? कलेक्ट कर देते हैं और आगे इसी तरह भेज देते हैं, और इसका ये एंड किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है और इसके अंदर मैसेजेस चले जाते हैं। तो न्यूरॉन मैसेज किस तरह ट्रांसमिट करता है? ये सेल बॉडी के थ्रू मैसेज को रिसीव कर देता है और फिर आगे एक्सॉन की तरफ पर क्या कर देता है? इसको ट्रांसमिट कर देता है, और एक्सॉन के साथ फिर नेक्स्ट न्यूरॉन जो कनेक्ट होता है उसकी तरफ मैसेज भेज दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। नर्वस टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल। नर्वस टिश्यू जो होता है ये नर्व सेल्स पर मुश्तमिल होता है, आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन, जिनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, एंड ग्लायल सेल, और इसके साथ साथ ग्लायल सेल पर मुश्तमिल होता है नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है? ये होता है न्यूरॉन। मतलब नर्वस सिस्टम जो बन चुका है और ये जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, इसका बुनियादी यूनिट कौन है? इसका बुनियादी यूनिट है न्यूरॉन। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस इनसाइड द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है? बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप। नर्वस सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं? एक मौजूद है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। और PNS किस चीज़ ने बना दिया है? PNS को बना दिया है क्रेनियल नर्व्स ने और स्पाइनल नर्व्स ने। इस PNS को आगे भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम उतना डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। लास्ट में एक बात और, न्यूरॉन या नर्व, इन दोनों में फ़र्क होता है। न्यूरॉन या नर्व सेल ये दोनों एक ही चीज़ है, और न्यूरॉन और नर्व्स में फ़र्क होता है। न्यूरॉन जो होता है इस सिंगल सेल को न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है, और सिंपल नर्व्स जो होता है ये मेनी न्यूरॉन के एक्सॉन का जो बंडल होता है, बहुत सारे न्यूरॉनों का जो एक्सॉन्स होते हैं उनका जब एक बंडल बन जाता है, उस पूरे बंडल को फिर क्या कहा जाता है? उसे नर्व कहा जाता है। यहाँ पे जो नर्व्स निकलती हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सॉनों के बंडल होते हैं। न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं उनके बंडल होते हैं, इसलिए हम इसको नर्व्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स और नर्व्स में ये फ़र्क पाया जाता है। तो ये था नर्वस टिश्यू। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।